गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम कत्वा और लेप प्रत्यय के बारे में अध्ययन करते हैं। कत्वा और लेप प्रत्यय दोनों ही प्रत्यय कर्या करके अर्थ में प्रयोग होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, कत्वा प्रत्यय इसका जो अर्थ निकलता है, जहाँ पर भी ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा उसका अर्थ निकलता है कर्या करके। जैसे वह हंस करके, यानी पहले कोई भी कार्य कर चुका होता है व्यक्ति करके, इस तरीके से। और इसका त्वा शेष रहता है, यानी इस जहां पर भी कर्ता प्रत्यय लगता है उसका त्वा शेष रहता है और इसका अर्थ होता है कर्या करके। जैसे हंस करके, वह खा करके, वह दौड़ करके, इस तरीके से। अब देखिए, लेप और कत्वा में सिर्फ अंतर यही है कि जो कत्वा प्रत्यय होता है वह उपसर्ग रहित धातुओं के साथ में ही प्रयोग होता है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं हो। यानी जहां पर भी कत्वा प्रत्यय प्रयोग होगा वहां पर उपसर्ग उस धातु में नहीं आता है और लेप प्रत्यय में उपसर्ग आता है। इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है, यानी उपसर्ग रहित धातु में ही कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां पर भी कत्वा प्रत्यय है वहां उस धातु में उपसर्ग नहीं आता है। अब देखिए, सबसे पहले है, अगर कोई आकारांत धातु है, दीर्घ आकारांत, तो वहां डायरेक्ट कत्वा प्रत्यय का त्वा से जुड़ जाता है। जैसे ज्ञा प्लस कत्वा, तो आकारांत है, कत्वा का त्वा शेष रहता है तो ज्ञात्वा। स्ना प्लस कत्वा तो स्नात्वा। ग्रा प्लस कत्वा तो घ्रात्वा, इस तरीके से। अगला नियम है, यदि किसी धातु के अंत में ई उ, अब देखो प्रत्येक प्रत्यय में ये वर्ण आते हैं ई और उ। इसका मतलब ई का मतलब है ह्रस्व अथवा दीर्घ दोनों, उ का अर्थ है ह्रस्व अथवा दीर्घ उ दोनों, इस तरीके से। री का मतलब है ह्रस्व अथवा दीर्घ री दोनों। तो जिस धातु के अंत में ई उ और री आए तो वहां त्वा प्रत्यय डायरेक्ट जुड़ जाता है, यानी कत्वा प्रत्यय डायरेक्ट जुड़ जाता है, कत्वा का त्वा शेष रहता है। तो जैसे क्री ऋषि वाली भी है, कत्वा प्रत्यय तो डायरेक्ट इसमें कत्वा जुड़ गया है। नी प्लस कत्वा तो नीत्वा, इस तरीके से। अब देखिए अगला नियम, यदि किसी धातु के अंत में हलंत म या न आए, किसी धातु के अंत में म या न आए तो इन दोनों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी दोनों हट जाते हैं शब्द म और न। जैसे गम प्लस कत्वा, तो म का लोप हो जाएगा तो डायरेक्ट कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है तो गत्वा। हन प्लस कत्वा तो हत्वा। रम प्लस कत्वा बराबर रत्वा, इस तरीके से। अब अगला नियम है, यदि उपधा में, उपधा क्या होती है, लास्ट जो हलंत वर्ण है धातु का उससे पहले वाला स्वर जो होता है वो उपधा कहलाती है। ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो उपधा में यदि ई और उ हो, जैसे उपधा क्या कहलाएगी, भा से पहले स्वर कौन सा है, उ। इसमें खा से पहले उपसर्ग कौन, ओ, स्वर कौन सा है, ई, इस तरीके से। इस भा से पहले स्वर कौन सा है, उ, और खा से पहले इसमें स्वर कौन सा है, ई। तो ये उ और ई क्या कहलाएगी, उपधा। तो उपधा में यदि ई और उ है तो वहां पर इसमें प्रत्यय और धातु के मध्य में ई और जुड़ जाती है, छोटी। तो देखो, लुक भा में ई लगा देंगे तो लुभित्वा, इस तरीके से। लिख प्लस कत्वा तो लिखित्वा, यानी खा और प्रत्यय के बीच में ई जुड़ जाती है। अब एक तो होता है डायरेक्ट जुड़ भी जाती है इसमें प्रत्यय में, और दूसरा इसके स्थान पर गुण भी हो सकता है। जैसे लोभित्वा है तो उ के स्थान पर ओ, ई के स्थान पर ए। ये प्रत्येक प्रत्यय में नियम हर प्रत्यय में चला है, तो ये यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ लोभित्वा या लोभित्वा दोनों शब्द कर सकते हैं, लिखित्वा या लिखित्वा, ये दोनों कंडीशन में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अगर गुण भी कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो यहाँ ई तो दोनों में आती है। अगला देखिए, अब ये जो नियम है वो प्रत्येक प्रत्यय में होते हैं, जो ज्यादातर ये सभी कॉमन नियम होते हैं। यदि किसी धातु के प्रारंभ में, शुरू में व है तो व के स्थान पर उ हो जाता है। यदि किसी धातु के प्रारंभ में व है तो व, जैसे वस वद व है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, उ हो जाता है। और प्रत्यय और धातु के मध्य में ई और जुड़ जाती है। जैसे अब देखो यहाँ पर
व के स्थान पर उ हो गया। अब यहाँ सा है, अब इसके बाद में ई आएगी, क्योंकि ई और जुड़ जाती है तो ई। अब देखिए आप यहाँ सा से पहले आ है, हमेशा जो सड़क वाला सा है इससे पहले हमेशा आ या आ आता है। अगर मान चलो आ या आ के स्थान पर अगर कोई अन्य स्वर आए तो वहां सड़कों वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए यहाँ इससे पहले आ है तो इसलिए सड़क वाला सा है। अब यहाँ उ आ गया तो उ आने पर ये सा इस सा में परिवर्तन हो जाता है। यानी सड़कों वाले सा से पहले हमेशा आ या आ को छोड़ करके अन्य स्वर कोई भी आ सकता है, जबकि सड़क वाले सा से पहले हमेशा आ या आ ही आते हैं। तो यहाँ देखो उ हो गया तो ये सड़कों वाले सा में परिवर्तन हो गया, ई जुड़ जाती है तो उस पर इस तरीके से शब्द होना है। ऐसी वद प्लस तत्वा तो वहां के स्थान पर उ, दा में ई लग जाएगी, ई जुड़ती है इसमें तो वद उदित्वा, इस तरीके से रूप बनाए। अब देखिए कुछ धातु ऐसी होती हैं जैसे चाहे वो धातु रूप चलते हैं तो जिसमें य और ई अवश्य जुड़ती है, तो ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। जैसे इसके रूप चलते हैं कथ धातु के कथ यति, पूज तो पूजयति, तो य और जुड़ता है उसमें। तो ऐसी कथ जैसी जो धातुएं होती हैं उसमें य और ई दोनों जुड़ते हैं। य तो ऑलरेडी आता है और उसमें साथ में ई और जुड़ जाती है। तो जैसे कथ जैसी धातु, इसका मतलब है कथ जैसी जो रूप चलते हैं जिन धातुओं के वो सभी धातुएं। तो कथ प्लस कत्वा, कथ और या और जुड़ता है इस धातु में और ई भी जुड़ जाती है, तो कथयित्वा। पूज प्लस कत्वा तो पूज और या और ई दोनों जुड़ते हैं तो पूजयित्वा, इस तरीके से शब्द बनता है। यानी जहां पर भी क्रिया करके अर्थ निकालना है वहां पर इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह हंसकर बोला, से हंसित्वा अवदत्, इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं।